8 नवंबर 1999 न्यूज़पेपर एजेंसी लाहौर में एक लेटर पब्लिश होने के लिए आता है जिसके ऊपर हेडिंग दी हुई थी, मोहतरम एडिटर साहब, रोज़नामा जंग लाहौर। जब कोई लेटर पब्लिश होने के लिए आता है तो वो इतना भारी नहीं होता क्योंकि उसमें एक पेज ही होता है जिसको एडिटर ने पब्लिश करना होता है। लेकिन ये लेटर कुछ ज़्यादा ही भारी था। जब उसको खोला गया तो उसमें 100 बच्चों की तस्वीरें थीं और साथ में एक पेज भी दिया हुआ था जिस पे लिखा हुआ था, मैं अब तक 100 बच्चों का कत्ल कर चुका हूँ। मैं पहले उनके साथ रेप करता था, फिर उन्हें कत्ल करके उनके जिस्म की छोटी छोटी बोटियाँ करता, फिर उन बोटियों और हड्डियों को तेज़ाब के ड्रम में फेंक देता था। और अब मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ और कन्फेशन के लिए मैं पुलिस के पास इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो मुझे अरेस्ट करके मार देंगे और ये जो मेरी कहानी है ये दुनिया तक नहीं पहुँच सकेगी। और लेटर के आखिर में उसने अपना फ़ोन नंबर और होम एड्रेस भी लिखा हुआ था। इस न्यूज़ के पब्लिश होते ही पब्लिक सड़कों पे निकल आई और पुलिस ही पुलिस पूरे लाहौर सिटी की जमा हो गई। लेकिन इसको अरेस्ट करने के लिए मिलिट्री पुलिस आई क्योंकि आर्मी को डर था कि पब्लिक और पुलिस उसे मार ना दे। उसकी कुछ दिन आर्मी ने इंटरोगेशन की जिससे पता चला कि इसका नाम जवेद इकबाल है और ये लाहौर का ही रहने वाला है। जवेद इकबाल के फादर ने इसको शादाबाद में लोहे के पाइप बनाने वाली एक छोटी सी कंपनी स्टैब्लिश करके दी थी और इस इंडस्ट्री में वो छोटे बच्चों को लेबर रखता था। और जवेद इकबाल ने इंडस्ट्री में एक मसाज करने वाला लड़का भी रखा हुआ था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल के आसपास थी। एक रात जवेद इकबाल मसाज करने वाले लड़के को घर ले आया और उसके साथ रेप कर दिया। जब जवेद इकबाल रात को सोया तो उस मसाज करने वाले लड़के ने बदला लेने का सोचा। उसने अलमारी से पिस्टल निकाली लेकिन उसे चलानी नहीं आती थी तो उसने पिस्टल के बट मारकर जवेद इकबाल को शदीद जख्मी कर दिया और ख़ुद वहाँ से भाग गया। जवेद इकबाल को लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि जवेद इकबाल के सर की सारी हड्डियाँ टूट गई हैं और इधर पुलिस ने अरेस्ट वारंट भी जवेद इकबाल के अगेंस्ट काट दिया। जब जवेद इकबाल ठीक हुआ तो उसे पुलिस अरेस्ट करके ले गई और जवेद इकबाल को इतना मारा कि उसकी बैकबोन फ्रैक्चर हो गई और जिसकी वजह से जवेद इकबाल की मदर को इतना दुख हुआ कि उनको हार्ट अटैक हो गया। जिसके बाद जवेद इकबाल ने खुद से प्रॉमिस किया कि वो 100 माओं को रुलाएगा। जब जवेद इकबाल जेल से रिलीज होकर घर आया तो उसने प्लान बनाया कि वो कैसे बच्चों को घर लाकर मारेगा। वो बच्चे दाता साहब से लाता था जो घरों से भागे हुए होते थे। इसके अलावा बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशंस, और उसको पता चल जाता था कि कौन सा बच्चा घर से भागा हुआ है, कौन सा बच्चा मासूम है जिसको झांसा दिया जा सकता हो। और जवेद इकबाल के साथ 2 लड़के भी होते थे, वो भी इस काम में उसका साथ देते थे और ये लड़के भी जवेद इकबाल पकड़ कर ही लाया था। वो एक बच्चा लेके आता, उसकी तस्वीर खींचता, तस्वीर खींचने के बाद उसे बहुत अच्छा खाना खिलाने होटल ले जाता, खाना खिलाने के बाद उसे फिल्म दिखाता, फिर उसे घर ले आता। घर लाने के बाद उसके साथ रात को रेप करता और फिर उसे कत्ल कर देता। कत्ल करने के बाद उसकी छोटी छोटी बोटियां और हड्डियां करता और फिर उन बोटियों और हड्डियों को तेज़ाब के ड्रम में फेंक देता था। लेकिन यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो लाहौर के एक कंजेस्टेड एरिया में रहता था और उसने किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी और उसने 100 बच्चे 100 दिनों में नहीं मारे। उसे ये करने में तकरीबन 1 साल का टाइम पीरियड लगा होगा। जब न्यूज़पेपर में उन 100 बच्चों की तस्वीरें पब्लिश हुई तो बच्चों के पेरेंट्स और पब्लिक उसके घर पहुंच गए जहां बच्चों के पुराने कपड़े और चप्पल रखे हुए थे और उनकी बॉडीज तेज़ाब के ड्रमों में थी जिनका पोस्टमार्टम और डीएनए चेक करने के बाद पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया। और फिर जवेद इकबाल का ट्रायल हुआ अदालत से और उस वक्त जो जज था उसका नाम था अल्लाह बाग शरांजा। उस टाइम उसने बड़ी अजीबो गरीब सज़ा सुनाई कि इसको मीनार पाकिस्तान ले जाया जाए और मीनार पाकिस्तान का जो टॉप है वहाँ से इसको धक्का दे दिया जाए और मीनार पाकिस्तान की जो हाइट है वो है 70 मीटर या 196 फीट और जब ये ज़मीन पे गिरेगा तो इसकी बॉडी बिखर जाएगी और चील और कौवे इसकी लाश को खा जाएंगे। सज़ा सुनाने के बाद जब उसको वापस जेल लाया गया तो जवेद इकबाल और उसके साथियों को मार दिया गया क्योंकि सब उससे नफरत कर रहे थे और इतना भी उनसे वेट ना हुआ कि इसको कल तक मोहलत दी जाए। लेकिन पब्लिक को यह कहा गया कि जवेद इकबाल और उसके साथियों ने जेल के अंदर सुसाइड कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ मिस्टर मी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।